बातों के चलते होने वाली गिरफ्तारी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कानून से जुड़ी IT एक्ट की धारा 66A को खत्म कर दिया है। नसीम त्रिवेदी को पोस्टर बनाकर वेबसाइट पर डालने के लिए फौरन गिरफ्तार किया जाता, न आजम खान पर फेसबुक पोस्ट लिखने वाले छात्र को रातों रात उठाया जाता, न ही मुंबई की लड़कियों को बाल ठाकरे की मौत के बाद मुंबई जाम होने पर फेसबुक कमेंट लिखने के लिए सीधे जेल जाना पड़ता, और न ही ममता का कार्टून बनाने वाले प्रोफेसर साहब को बेवजह जेल में डाला जाता। अगर IT एक्ट की धारा 66A पहले हट जाती तो इनके जैसे कई लोग उसके भुक्तभोगी नहीं बनते। सोशल साइट्स पर कमेंट करने वालों की आनन फानन में गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। IT एक्ट की धारा 66A के तहत पहले तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और बहुत अच्छा फैसला है। इससे 66A को स्ट्राइक ऑफ किया है कोर्ट ने। उसका मतलब ये है कि अब कोई भी पर्सन किसी को अरेस्ट करके 66A के अंडर अरेस्ट नहीं करवा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है IT एक्ट की धारा 66A असंवैधानिक और भ्रामक है और ये अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस कानून को बनाए रखने के लिए सरकार का आश्वासन काफी नहीं है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन कानून बरकरार रहेगा। बोलने की आजादी, विचारों को प्रेषित करने की आजादी जो भारत के संविधान की धारा 19 के अंतर्गत आती है, उसका पूरा सम्मान करते हैं। और हमारी ओर से नए एफिडेविट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि IT एक्ट की धारा 66A का इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आलोचना, विचारों के संप्रेषण अथवा मत की विभिन्नता को भी अपराध के दायरे में लाया जाए। दरअसल IT एक्ट की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की लॉ की छात्रा श्रेया सिंघल ने चुनौती दी थी। श्रेया ने यह याचिका मुंबई से सटे पाल घर में 2 लड़कियों की गिरफ्तारी के बाद दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज हम सबकी राइट अपहोल्ड किए। इंटरनेट हम सब इस्तेमाल करते हैं और मैं बहुत मुझे शब्द नहीं है मैं इतनी खुश हूँ। अहम बात यह है कि धारा 66A खत्म करने का मतलब ये नहीं कि किसी को सोशल साइट्स पर बेलगाम लिखने की आजादी होगी। ऐसा करने पर IPC की धाराओं के तहत गिरफ्तारी होगी। हालांकि गिरफ्तारी से पहले पुलिस के बड़े अफसरों की इजाजत जरूरी होगी। आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार की दलील नहीं मानी। अदालत ने केंद्र सरकार के उस आश्वासन पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। फिलहाल इस ऐतिहासिक फैसले के जरिए कोर्ट ने साफ संदेश दे दिया है कि मौलिक अधिकारों के आड़े आने वाले किसी भी कानून का ऐसा ही हश्र होगा।